हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 15.1 में ही प्रश्न क्रमांक 23वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट्ट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। यहाँ पर सीधी सीधी सी एक बात बताई गई है कि एक सिक्का है जिसे 3 बार उछालना है और अगर 3 बार उछालने से तीनों बार अगर हेड आता है तो भी हनीफ जीत जाएगा, और अगर तीनों बार टेल आता है तो भी हनीफ जीत जाएगा। कहने का मतलब है कि एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालेंगे। पहली बार उछाला, चित्त आया यानी कि हेड आया, चित्त का मतलब हेड है। दूसरी बार उछाला, फिर भी चित्त आ गया यानी कि हेड आ गया। और तीसरी बार उछाला, फिर भी अगर हेड आ गया यानी कि चित्त आ गया, तो तीनों बार चित्त आया है तो हनीफ जीत जाएगा उस गेम में। और अगर तीनों बार पट्ट आया तो भी हनीफ जीत जाएगा। जैसे पहली बार उछाला, पट्ट आ गया, दूसरी बार उछाला, फिर भी पट्ट आ गया, और तीसरी बार उछाला तो भी पट्ट आ गया, तो भी हनीफ जीतेगा। तो दो ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हनीफ जीत सकता है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर तीनों चित्त आए, और दूसरी कंडीशन है कि तीनों पट्ट आए, यानी कि तीनों हेड आने चाहिए या तो तीनों टेल आने चाहिए। बाकी कंडीशन में तो नहीं जीतेगा ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि तीनों बार हेड आए और तीनों बार टेल आ जाए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन और भी परिणाम जो हैं वो होंगे। तो इसलिए हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं ये हमें पता होने चाहिए। तो आइए हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सिक्के और पासे वाले क्वेश्चन में हम प्रतिदर्श समष्टि जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से संभव परिणाम होंगे उसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, अब इसका मतलब है कि जब हम एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालेंगे तो कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने सिक्के को उछाला तो हो सकता है कि एक बार उछालने से हेड आए, दूसरी बार उछालने से हेड आए, और तीसरी बार उछालने से भी हेड आ जाए। तो पहला परिणाम तो ये हो सकता है। यदि सिक्के को उछाला तो पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, लेकिन तीसरी बार क्या आ गया? टेल आ गया। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर मैंने सिक्के को उछाला, पहली बार हेड आया, लेकिन दूसरी बार टेल आ गया, फिर तीसरी बार हेड आ गया। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि अगर मैंने उछाला तो पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार में हेड आया, और फिर तीसरी बार में भी हेड आया। ये भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैंने उछाला सिक्के को तो हो सकता है कि तीनों में टेल, टेल और टेल आ जाए। और ये भी हो सकता है कि पहली बार उछाला तो टेल आया, दूसरी बार उछाला तो भी टेल आया, और तीसरी बार उछालने गए तो हेड आ गया। ये भी हो सकता है कि पहली बार उछाला टेल आया, लेकिन दूसरी बार में हेड आ गया, और तीसरी बार में फिर टेल आ गया। इसके बाद यहाँ पे फिर हम उछालने गए तो हो सकता है कि पहली बार में हेड आ गया, बाकी में टेल और टेल आ गया। तो इस तरीके से हम संभावित परिणाम लिख सकते हैं। तो टोटल 8 परिणाम होंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे इसको लिखेंगे, क्यों इसकी लिखने की कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी। तो बिल्कुल इसको लिखने की ट्रिक है। आइए हम उस ट्रिक की बात कर लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि पहले आपको हेड 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 लिखना है, एच एच एच। देखिए ध्यान से। फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे
आखिरी वाले अक्षर को गायब करके वहाँ टेल स्टार्ट करना है, और ये टेल पहले में यहाँ पे रहेगा, दूसरे में टेल बीच में आ जाएगा देखिए, और तीसरे में टेल सबसे आखिरी में पहुँच जाएगा। जैसे ही सबसे आखिरी में पहुँच जाए टेल, फिर तीनों टेल कर देना है। इसके बाद फिर वही क्रम रहेगा जारी, तीनों टेल में सबसे आखिरी में हेड स्टार्ट करना है, फिर ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा और फिर सबसे आखिरी में पहुंच जाएगा। तो लिखने में आसानी होगी। देखिए कैसे लिखते हैं परिणाम। सबसे पहले आपको क्या करना है मैंने बताया है, बताइए क्या करना है। सबसे पहले आपको एच एच और एच तीनों बार लिखना है। उसके बाद पहले नंबर से आपको टेल स्टार्ट करना है। तो अगली बार में आपको क्या करना है, यहाँ पे एच नहीं लिखना है, टी लिख देना है। तो एच एच टी। फिर दूसरी बार में ये टी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ फिर वापस एच बन जाएगा। तो एच बीच में आ गया टी और फिर आ गया एच, यानी कि अब ये टी जो है अब सेकंड नंबर पे पहुँच जाएगा। फिर अगली बार में क्या करना है कि ये टी अब फर्स्ट नंबर पे पहुँच जाएगा, तो एच की जगह पे आएगा टी, बाकी इन दोनों जगह एच एच आ जाएगा। जैसे ही ये आखिरी नंबर पर टी पहुँचे तो आपको फिर क्या करना है कि तीनों जगह टी बना देना है। फिर अगली बार फिर वही क्रम करना है। अब पहले नंबर पर जैसे हम लोग टी करते थे ऐसे पहले नंबर पर अब एच करना है, तो टी टी और एच कर देना है। फिर ये एच बीच में पहुंच जाएगा तो टी एच टी कर देना है। तो ऐसे करते रहना। फिर एच जो है सबसे आखिरी में पहुंच जाएगा तो आ जाएगा एच, फिर दूसरी जगह टी और टी। इस तरीके से आपके 8 परिणाम बन जाएंगे। चलिए प्रतिदर्श समष्टि है तो कुल परिणामों की संख्या अब हम लिख सकते हैं। कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 8। इसके बाद अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम के पहले हमें एक शब्द लिखना होगा कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो हनीफ के खेल में हार जाने की घटना क्या क्या हो सकती है। तो हनीफ के खेल में हार जाने की घटना के कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं। तो हनीफ तो तभी जीतेगा जब हेड 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 आएगा या फिर टेल 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 आएगा। बाकी इन सभी कंडीशन में हनीफ क्या कर रहा है, हार रहा है। इसलिए हम ये सभी लिख लेंगे, जैसे कि एच एच टी यानी कि हेड हेड टेल, फिर एच टी एच हेड टेल हेड। इसके बाद आगे लिखेंगे टेल हेड हेड टेल हेड हेड। लेकिन इसमें तो जीत जाएगा, लेकिन तो हमें तो हार जाने की ज्ञात करना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं टेल टेल हेड। इसके बाद इसमें भी हनीफ हारेगा, टी एच टी, लेकिन इसमें भी हनीफ क्या होगा, हारेगा। तो एच टी टी। इन दोनों केस में भी बस हनीफ जीत रहा है, बाकी सब में हार रहा है। तो 8 थे, 2 परिणाम में जीतेगा तो 6 में तो हारेगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6। अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 6। इसलिए प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, और कुल परिणाम कितने हैं, 8। 2 से कैंसिल करिए, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। ये देखिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से आप शुरू से ही सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो और चैनल पर जाने के लिए भी आपको लिंक मिलेगी। तो अगर आपको अध्ययन करना है तो आप जा सकते हैं। थैंक यू।